नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे आपके पांचवी प्रश्नावली की, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे 5.3 जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से आने के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस बार। तो आप इस प्रश्नावली को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से कीजिएगा। अपन यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से आपको समझेंगे, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इस प्रश्नावली को समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो निश्चित ही आप इस प्रश्नावली को आसानी से कर पाएंगे। तो देखते हैं, पहले इस प्रश्नावली के अंदर अपन पढ़ेंगे क्या, कुछ बेसिक देखते हैं, फिर इसके करेंगे सवाल, तो आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो देखते हैं इसके बेसिक के अंदर आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए समांतर श्रेणी। तो वैसे तो अपने पढ़ ही चुके थे समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी, ठीक है, जैसे कोई भी श्रेणी होती है, जैसे समांतर श्रेणी जैसे लिख दिया 2 3 5 3 7 सॉरी 8 3 11 इस तरह से ये चलती जाए। ये है एक समांतर श्रेणी क्योंकि इसके अंदर अंतर क्या है, 3 3 का अंतर चल रहा है। अंतर बराबर होता है, यानी सामांतर जिसको कहते हैं, अगर वो बराबर है तो वो समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसका आपने प्रथम पद पढ़ा था। देखो यहां पर बात करें प्रथम पद की, प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ए से। ठीक है, यहां पर कितना है 2। अगर बात करें सार्वंतर, सार्वंतर अपना क्या होता है डी, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। ठीक है, 5 में से 2 घटाएंगे तो निश्चित ही कितना आएगा 3। ठीक है, और पदों की संख्या n। यहां पर आप अंतिम पद लिखते हैं, अंतिम पद किससे लिखते हैं, an से। जो लास्ट वाला आपको पद जो ज्ञात करना होता है वो an। तो इस प्रश्नावली में देखो आपका अंतिम पद का एक तो सूत्र होता है, अंतिम पद या nवां पद ज्ञात करने का देखो सूत्र होता है। इसको लिखते किससे, an से। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो अपने पूरी 5.2 इसी सब उत्तर के ऊपर पड़ी थी। 5.2 प्रश्नावली पूरी इसी के ऊपर थी, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया हुआ है। अब यहां पर पढ़ेंगे अपन पदों का योग, n पदों का योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है, जैसे देखो यहां पर आपको कह रही समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग ज्ञात करो, तो आप तीनों पद जोड़ो। देखो 2 प्लस 5 प्लस 8, तो कितना जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 15। 2 और 5 7, 7 और 8 15। ये तो 3 पद है। अगर 4 पद जोड़ने का कहते तो 11 और जोड़ देते आगे। ठीक है, 26 हो जाते। अगर आपको 20 पद जोड़ने का कहते तो फिर ऐसा जोड़ना क्या है, पॉसिबल नहीं है, एक एक पद लिखे। तो अपने पास उसके लिए ज्ञात करने का एक सूत्र है, पदों के योगफल का सूत्र को लिखते हैं SN से। SN का मतलब होता है पदों का योगफल। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो ये सूत्र n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पदों के योगफल का सूत्र है। आप इसको अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। SN बराबर ये एक सूत्र होता है पदों के योगफल का, बिल्कुल अच्छी तरह से आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये पूरी प्रश्नावली ऐसे ही सूत्र पे इन पे काम आएगी। देखो यहां से थोड़ा ध्यान दें तो अपन यहां से क्या लिख सकते हैं, देखो मैं सूत्र को थोड़ा सा अलग लिख रहा हूं। 2a का मतलब क्या होता है, a के 2 टुकड़े, यानी a प्लस a और a जोड़ते हैं तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बाकी वैसा का वैसा पड़ा पीछे। तो देखो यहां से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या बन रहा है, ये 2 ऊपर वाला सूत्र है। तो एक सूत्र और होता है इसका, a प्लस l कह देते हैं। l का मतलब यहां पर क्या है, अंतिम पद, अंतिम पद। चाहे तो आप n की जगह क्या रख सकते हैं, en भी रख सकते हैं। en भी वही है, en भी अंतिम पद ही है। तो अपने पास SN के 2 सूत्र हैं, आपको दोनों ही अच्छी तरह याद होने चाहिए। ये देखो एक तो SN बराबर है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जो दूसरा सूत्र SN बराबर n/2 a प्लस l। l का मतलब अंतिम पद, आपको ये ध्यान रखना है। और एक an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तीनों ही सूत्र आपको ध्यान में रखने हैं। ये इसमें काम आएंगे, बहुत ही ज्यादा काम आएंगे, इसी पर ही पूरी प्रश्नावली चलेगी। तो देखो आपको पता होना चाहिए समांतर श्रेणी क्या होती है। ठीक है, प्रथम पद सार्वंतर कैसे निकालते हैं, एक n बराबर होता है पदों की संख्या, n बराबर होता है पदों की संख्या, अंतिम पद हो गया। ठीक है, अंतिम पद का सूत्र या nवें पद का सूत्र अपने पिछले पढ़ा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
वही योगफल के दो सूत्र हैं। देखो ये भी योगफल का सूत्र है और ये भी योगफल का। ये योगफल का कब लगाना है? जब आपको अंतिम पद दिया हुआ हो और इसमें डी की जरूरत नहीं होती है, सार्वंतर की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसको सार्वंतर से ही हल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह दिमाग में रखें। फिर अपन सवाल करेंगे तो बहुत ज्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसको कॉपी में लिख लें एक बार। तो देखते हैं इसके बाद पहला सवाल 5.3 का। आपको अगर पीछे वाला आपने अच्छी तरह समझ लिया तो ये बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। देखो इसके अंदर आपको सूत्र ध्यान में रखने हैं, बाकी अपन करेंगे। देखो आपको सूत्र सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? इनका योगफल ज्ञात करना है। देखो योगफल लिखा हुआ है तो आपको योगफल वाला सूत्र ही लगाना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, पहले आप इसके जो सूत्र के अंदर चाहिए वो निकालो। देखो आपको समांतर श्रेणी दी हुई है 1 3 5 7 12 पदों तक, यानी 12 पदों तक आपको योगफल ज्ञात करना है। देखो ये लिखा ना 12 पदों तक, ये समांतर श्रेणी का पद नहीं है, 12 पदों तक का मतलब होता है योगफल ज्ञात करना है। यानी ये आपको क्या दिया हुआ है? n दिया हुआ है। 12 पदों तक, 12 पदों तक लिखा हुआ है मतलब n का मान है। तो अपन इसके लिख लेते हैं प्रथम पद है a बराबर, देखो कितना है? 1। उसके बाद निकालते हैं सार्वंतर, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो है 3 - 1। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो देखो दूसरे में से 3 में से 1 घटाया तो 2 आएगा। ठीक है, पदों की संख्या मतलब n का मान कितना है? 12। आपको क्या करना है? Sn ज्ञात करना है। तो देखो सूत्र क्या होता है? Sn बराबर n/2 2a + n - 1 * d। ये सूत्र लगा दो। ठीक है, उसके बाद ये आपको सूत्र के मान रखना है। देखो n की जगह कितना रखेंगे? 12, तो 12/2। फिर 2 a की जगह, देखो 2a है, a की जगह कितना है? 1 प्लस n की जगह भी लिखा था 12 - 1 * d का मान कितना निकाला है? ये रहा देखो d। आपको बस सूत्र के अंदर मान रखने हैं और मान एकदम सही ऊपर देख के लिखेंगे। ये देखो इससे कट रहा है 12 से 2 कट रहा है, 2 से 12 कट रहा है, 12 से कटेगा तो 6 आएगा। ठीक है, अब देखो 2 के 1 से गुणा करेंगे तो 2, 11, 12 में से 1 जाएगा तो 11 * 2। अब आपको इसको नॉर्मली हल करना है तो 6 2 + 11 को 2 से करेंगे तो 22। ठीक है, यहां गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 6, इसको गुणा करेंगे तो 24 और 6 को 24 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 144। 24 छके कितना होता है? 144। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। तो आपको पूछे 12 पदों का योगफल तो लिखिए अतः 12 पदों का योगफल बराबर, लास्ट में इस तरह की लाइन जरूर लिखते हैं, अतः 12 पदों का योगफल बराबर 144। ठीक है, देख लेते हैं, यही आएगा 144। तो आपको लास्ट में इस लाइन से लिखने से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे कि ये इतने पीछे बस लिखने का यही तरीका होता है कि जो बच्चा है उसको काफी इंटेलिजेंट है और काफी मतलब उसको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें ध्यान रखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। तो देखो करने का तरीका यही है, आप प्रथम पद सार्वंतर d का मान निकाल लो, n का मान दिया हुआ है, ये तीनों मान दिए आपको, Sn यानी पदों का योगफल ये है, यानी आपने 12 पदों का योगफल तो यहाँ 12 लिख दिया। ठीक है, और फिर अपन सूत्र लगा के और सिंपल सा इसका कर सकते हैं। तो ये है पदों का योगफल ज्ञात करने का तरीका। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो पहले का दूसरा वही सवाल है, समांतर श्रेणी दी है, आपको 22 पदों तक ज्ञात करना है। तो देखो प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद a बराबर है 8। ठीक है, और सार्वंतर है, ध्यान देंगे सार्वंतर b के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, ध्यान रखेंगे। तो 3 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? -5। बच्चे यहां पर बहुत ज्यादा गलती करते हैं, 8 में से 3 घटा देते हैं और प्लस का 5 लिखते ही आपका गलत हो जाएगा आंसर। तो ये ध्यान रखना है, दूसरे पद में से पहला पद ही घटाना है। उसके बाद में आपको दिया हुआ है वो है पदों की संख्या। पदों की संख्या आप खुद बताएं कितना है, लिखा हुआ है 22, तो n का मान कितना हो गया? पदों की संख्या मतलब होता है n, और n बराबर है 22। अब आपको सूत्र लगाना है, Sn बराबर n/2 2a + n - 1 * d, और इसके अंदर मान रख देना है। कितने पद है? 22, तो यहाँ 22 लिख दिया। 22/2 कर देंगे, 2 * a का मान कितना है? 8 प्लस n मतलब 22 - 1 इंटू -5, d का मान आपने निकाला है -5,
इसको हल करते हैं, ये भी 2 से कट रहा है 11 बार, तो यहाँ कितना आ जाएगा देखो 11, 2 को इससे गुणा करेंगे 8 से 16 प्लस 22 में से 1 है 21 इंटू माइनस का 5। ठीक है, इसको हल करते हैं 11 16, 21 को 5 से गुणा करते हैं तो 21 बने 105, ये प्लस है ये माइनस है तो कितना हो जाएगा माइनस का 105, 21 बने होता है 105। अब देखो इसको थोड़ा सा और आगे हल करते हैं तो 11 इंटू देखो 16 में से 105 में से 16 घटाएंगे, क्योंकि 116 में से 105 जाएगा नहीं, 105 में से 16 घटाएंगे तो 105 में से घटा लेते हैं 16 तो कितना आएगा देखो, यहां से जाएगा तो ये आ जाएगा 9, यहां बचा 9, 9 में से 1 गया तो 8, कितना बचा 89 माइनस का 89, क्योंकि देखो बड़ी संख्या 105 है माइनस की तो ये करेंगे। अब इसको 11 से गुणा कर लेते हैं तो कितना आएगा 89 को गुणा कर लेते हैं 11 से, तो इसको 11 से गुणा करते हैं तो देखो क्या आएगा 9 8 और 7 सॉरी 8 और 9 17 1 ये आ जाएगा 979 माइनस का कितने पदों का योगफल है 22, तो लिखेंगे अतः 22 पदों का योगफल बराबर 979 माइनस का। तो ये देखो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको आसानी से कर सकते हैं। आपको बस सूत्र ध्यान रखना है, ये सूत्र और फिर मान निकालना और मान रखना आना चाहिए सूत्र के अंदर, जो आपको बता दिया कैसे रखते हैं। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल सा सवाल था। इसके बाद देखते हैं पहले का तीसरा सवाल। देखो आपको सवाल दिया है 1/15 1/12 1/10 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। बहुत सारे बच्चे तो बट्टे में देख के संख्या पहले ही डर जाते हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही सवाल होगा, बस संख्या में थोड़ा सा ये कि बट्टे में संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो देखो अपन करते हैं, तो देखो उसी तरीके से तो प्रथम पद लिखेंगे, आप ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। प्रथम पद होता है ये तो 1/15। अब अपने को निकालना है सारवंतर। सारवंतर है वो अपना d जो है दूसरे पद में से, यानी 1/12 माइनस 1/15 सीधा जाएगा नहीं, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम 12 और 15 में कितना आता है 60, 12 के पढ़े में भी 60 आता है 15 के पढ़े में, तो ये आ जाएगा आपके 4 माइनस 5 माइनस 4, 12 का पढ़ा 5 और बोलने पर 60 आता है और 15 का पढ़ा 4 बार, तो ये आ गया 1/60। देखो 5 में से 4 जाएगा तो 1/60, और यहां पर अपन लिखेंगे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है वो है आपको दिया हुआ 11, यानी n का मान क्या है, n का मान है ये 11, पदों की संख्या मतलब n बराबर 11। अपना जो सूत्र है वो है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। आपको बस सूत्र के अंदर मान रखना है, बाकी आपको उसी तरीके से करेंगे, आपका सवाल उसी तरीके से होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो मान रखते हैं 11 पदों का ज्ञात करना है, तो अपन लिख लेते हैं S 11, n/2 मतलब 11/2, 2 इंटू a, a का मान कितना है देखो 1/15, तो यहाँ लिख देंगे 1/15 प्लस n माइनस 1 यानी 11 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है 1/60, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/60। आप सवाल से डरे नहीं, बिल्कुल वैसा का वैसा लिखते जाएं जैसा है, अपने आप सवाल होता जाएगा आगे। तो देखो 11 में 2 का भाग नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, एक बार ऐसे ही रख दो, यहाँ पे भी नहीं जा रहा तो 2/15। देखो 2/15 कैसा हुआ, 2 को 1 से गुणा किया 2, ये संख्या हमेशा ऊपर वाली संख्या से गुणा होती है। ठीक है, तो 2 को 1 से गुणा किया 2/15 था, प्लस 11 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 10 इंटू 1/60। तो यहाँ देखो 1 0 से 1 0, क्योंकि ये ऊपर वाले की गुणा में होती है, नीचे वाले के ये जो संख्या है नीचे वाले इसकी संख्या में भाग में होती है, नीचे वाली संख्या इस संख्या के भी भाग में है, तो यहां से कट गया। तो अपने पास क्या बचा 11/2, ठीक है 2/15 प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1/6, फिर से इसमें लघुत्तम लेंगे तो देखो 15 और 6 का लघुत्तम कितना आता है 30, 15 के पढ़े में भी 30 आता है, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 6 का पढ़ा कितनी बार बोले पर 5 बार। ठीक है, तो इसको करते हैं 11/2, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 प्लस 5/30। ठीक है, तो आगे देखो 11/2
और इसको हल किया तो ये कितना हो जाएगा, इसके गुणा में आएगा ये भी, तो ये हो गया 9/30। तो देखो ये इससे कट रहा है 3 के पड़े से, 3 के 9 और 10 दिए 30, तो इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 33/20। देखो 11 को 3 से गुणा किया 33 और 2 को 10 से गुणा किया तो 20, यानी आपका जो पद है 11वां पद वो क्या आएगा, 33/20 आएगा। तो लिख देंगे अतः 11वां पद का योग है, ध्यान रखना 11वां पद नहीं, 11 पदों का योग। तैतीस बटे 20। और ये बहुत ही देखो उस तरीके से सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखो प्रथम पद दिया हुआ था, डी आपने निकाल लिया, ठीक है, और एन आपको दिया हुआ है, सूत्र वही लगाना है, बस इसके अंदर मान रख के थोड़ा सा आपको ज्यादा हल करना पड़ेगा लघुत्तम लेने वाला। बाकी आपका सवाल वैसा का वैसा और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल भी है ये। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको लिख कर देखिए अभी, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आप लिखेंगे अपने खुद के हाथ से तो भी आपको अच्छे से और ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल, इसको आप ध्यान से देखिएगा तब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं सवाल क्या दिया, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करना है। आपको योगफल ज्ञात करना है उसी तरीके से। तो देखो आपको ये सवाल दिया 3 + 11 + 19 प्लस बीच में डैश 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 प्लस 803। तो देखो ये इसका पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और ये क्या है, ये है इसका अंतिम पद। ये क्या है, अंतिम पद। अंतिम पद को आप L से भी लिख सकते हैं या फिर AN से भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके से, ठीक है। तो देखो अपन यहां लिख लेते हैं अपन वैसे ही तरीके से, प्रथम पद A बराबर है वो है 3, उसके बाद निकाल लेते हैं सार्वंतर D बराबर है वो 11 - 3 बराबर कितना आ जाएगा 8। आपको दिया हुआ है अंतिम पद, अंतिम पद जिसका मान है 803। अब देखो n का मान आपको दिया हुआ नहीं है, तो अपने को सूत्र में n का मान तो चाहिए, दोनों ही सूत्र लगाते हैं उसके अंदर n का मान चाहिए SN वाले। तो देखो पहले n का मान निकालना पड़ेगा, तो n के मान निकालने के लिए आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा, an बराबर a + n - 1 * d। अभी आपको पहले इसीलिए बताया था कि तीनों ही सूत्र काम में आएंगे, तो यहाँ पर पहले n का मान निकालना पड़ेगा, फिर अपन SN का मान निकालेंगे। तो इसके अंदर से n का मान निकाल लेते हैं। an का मान यानी अंतिम पद है, ये है 803। a का मान अभी निकाला था, दिया हुआ है 3 प्लस n - 1 पता नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दो, और d का मान है वो है 8। पहले 3 को इधर लाओ तो 803 - 3 इधर आएगा तो माइनस का n - 1 इंटू 8, इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा 800, और 8 को इधर लाएंगे तो देखो उधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, इधर बचा n - 1, तो ये इससे कटेगा पूरा पूरा कितनी बार 100 बार, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया n - 1 बराबर 100। इस एक को इधर ले जाएंगे तो अपने पास आ जाएगा n बराबर 100 प्लस 1, यानी n बराबर क्या आ गया 101। यहां तक तो अपने सवाल n मान निकालने के लिए किया है, जो अपने 8.2 में सारे सवाल इसी तरीके से किए थे, ठीक है, इसी सूत्र से। तो वही सूत्र यहां पर भी लगाना है आपको। देखो यहां सूत्र लगाइए और इस तरह से अपन मान निकालेंगे। ये n का मान है। अब आप SN का सूत्र लगा दो। SN के अपने पास दो सूत्र हैं, देखो एक तो है n/2 2a + n - 1 * d। चाहे तो आप ये भी सूत्र लगा सकते हैं क्योंकि d का आप सबका मान पता है, और चाहे अपने पास एक और सूत्र था n/2 a + l, l का मतलब अंतिम पद और ये अंतिम पद, तो ये सूत्र लगा लीजिए। छोटा सूत्र है तो इससे करके देख लेते हैं। 101/2, a का मान कितना है, ये रहा 3, और अंतिम पद है 803। समझ में आपको? देखो पहला पद ये रहा a + l लिखते हैं, l ये रहा, आपको पता है अंतिम पद को an से भी लिखते हैं और इसको l से भी लिखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं अपन 101/2 इंटू, यानी इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 806, ये से कटेगा 2 × 2, ये आ जाएगा 403। अब 101 को 403 से गुणा कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 30704, तो 4073 आ जाएगा। ये आ गया आपके कितने पदों का योग, जो 803 तक सारे पद जोड़ेंगे। देखो 3 और 11 जोड़ा, फिर उसमें 19 जोड़ेंगे, 3 और 11 14 हो गया, 14 में 19 जोड़ो, ऐसे करते करते 803 तक जितने भी पद है उसको जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 40,703।
तो ये था आपका अंतिम पद, यानी कौन से वाला 101 पद होंगे यहाँ तक, ठीक है। और 101 पदों का आपको योगफल निकालना था, तो जो आ गया। तो ऐसे सवालों में पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बस n का मान निकालना पड़ेगा। अगर आप n का मान निकाल लिया तो फिर पीछे वाले सवाल की तरह ही बन जाएगा। तो ये भी एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। इसके बाद देखते हैं दूसरे का दूसरा, आपको पद ऐसे ही दिए हुए, देखो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, इसका 84 पद पहले कितने हैं, आप n निकालेंगे, उसके बाद में SN निकालना पड़ेगा। ऐसा सवाल जब भी आता है ये अंतिम पद है और उसी तरह आपको करना है। तो देखो ये लिखा है 10 से ही 1/2, आप इसको सरल भिन्न में बदल सकते हैं। देखो मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं इसको, तो इसको ऐसे बदल सकते हैं, 10 को पहले इससे गुणा करेंगे, तो 2 को 10 से गुणा करेंगे 20 और ऊपर वाली संख्या इसके अंदर जोड़ देंगे, यहां गुणा करते हैं जोड़ देते हैं, तो यह आ जाएगा 21/2। या फिर दूसरा तरीका होता है, देखो 10 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5, कितना होता है 0.5, तो 10 है तो ये हो जाएगा 10.5। आप इसके अंदर भाग देके देख लो तो भी आएगा 10.5, ठीक है, क्योंकि 1/2 का मान होता है वो होता है 0.5। यहां पर जो संख्या है वो वैसे की वैसी रखो, तो इसमें पॉइंट में बदल के कर लेते हैं, आसान रहेगा। देखो कैसे, 7 प्लस इसको लिख देते हैं 10.5, 1/2 का मतलब होता है सिर्फ 10.5, ध्यान रखना, प्लस 14, और ऐसे करते करते आपको 84 तक, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, वैसे लिख लेते हैं प्रथम पद a बराबर कितना है 7, उसके बाद है सार्वंतर d बराबर कितना है दूसरे पद में से पहला पद, 10.5 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3.5, 10.5 में से 7 घटाए, देखो 10.5 है, इसमें से 7 घटाएंगे तो 7.0, यहां पे गया 5, 10 में से 7 गया 3, तो 3.5 आएगा, ठीक है। आपको अंतिम पद दिया हुआ है वो है 84, ठीक है। तो पहले अपन क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे, वो उसके लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, तो यहां मान रख देते हैं n की जगह 84 प्लस n माइनस बराबर a की जगह कितना है 7 प्लस n माइनस 1 की जगह ये रहने दो, और d का मान कितना है 3.5, ठीक है। पहले 7 को इधर लाएंगे तो 84 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 3.5, तो 84 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 77 और 7 कितने होते हैं 84, और 3.5 इधर लाएंगे तो भाग में, ठीक है, बराबर बचेगा n माइनस 1, ठीक है। यहां से भाग करने के लिए देखो अपन क्या करते हैं, पहले यहां से पॉइंट हटा लेते हैं, पॉइंट हटाते क्या लगाना पड़ेगा, ऊपर वाली संख्या क्या आ गई 0। अब देखो 35 का भाग देंगे तो 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 22 आएगा, कितना आएगा 22। अब देखो आपको 770 में 35 का भाग दिया तो आया 22, ठीक है। अब 22 को अगर हल करेंगे तो देखो अपने पास किस तरह से आएगा, 22 को हल करेंगे तो 22 बराबर है n माइनस 1 को इतना है तो 22 प्लस 1 बराबर है, तो n बराबर कितना आ गया आपका 23, n बराबर कितना आ गया 23। अब आप सवाल को SN वाला सूत्र लगा के कर लो, देखो SN बराबर दूसरे वाला सूत्र लगाएंगे उससे भी हो जाएगा a प्लस l वाले सूत्र से, ठीक है। आपको 23 पदों का योग करना है तो 23, n की जगह कितना लिखेंगे 23/2, और a प्लस l, a का मान कितना है ये रहा 7 प्लस 84, कितना आ जाएगा प्लस 84, अंतिम पद देखो 84 है, ये आ जाएगा 23/2, और इसको गुणा करेंगे 84 और 7 कितने हो गए 91, 84 और 7, अब 23 को 91 से गुणा कर लो, ये आ जाएगा 23 को 7 से 3 एकम 3, 9 3 27, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 2 9 10 2 2093/2। चाहे तो आप इसको पॉइंटों में भी निकाल सकते हैं, चाहे तो आप इसको मिश्र भिन्न में निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मिश्र भिन्न में निकालेंगे तो आपका ये उत्तर आ जाएगा, देखो अगर आप इसको मिश्र भिन्न में निकालना चाहते हैं तो देखो मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे, आप इस संख्या को अंदर रखो, 2093 को इसमें भाग दो 2 का, 2093 2 एकम 2, अगली संख्या देखो 0 तो भाग नहीं जा रहा 0, 9 लिखा 4 बार भाग जाएगा कितना आएगा 8, 1 बचा 3,
फिर कितनी बार बचेगा 6 12, शेषफल कितना बचा? 1, जो शेषफल बचा वो ऊपर लिख दो ये। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1046 1/2। ये भी उत्तर सही है, ये भी सही है, अगर पॉइंटों में लिख दो तो भी सही है। ऐसा नहीं है कि अपने जो बुक का उत्तर है वही आपको मिलान करना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं, आप यहां तक छोड़ दो, इसका पॉइंटों में निकाल दो तो भी आपका आंसर सही है। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आप इसमें पूरा ध्यान दीजिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखो सवाल क्या है यहाँ पर दिया हुआ, ये आपको समांतर श्रेणी दी हुई है। आपको पूछा है कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल 636 आ जाए, यानी पदों का योगफल आपको दे रखा है 636। तो कितने पद जोड़ने पर 636 आया ये आपको बताना है। तो देखो जो चीज दे रखी है वो लिख लेते हैं पहले। प्रथम पद आपको दिया हुआ है वो है a बराबर 9, ठीक है। सार्वंतर आपको दे रखा है, निकाल सकते हैं, मतलब d बराबर कितना है 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, ठीक है। और पदों का योगफल दे रखा है, पदों का योगफल आपको दे रखा है, यानी Sn बराबर आपको दे रखा है, वो दे रखा है 636। आपको क्या करना है, ये बताना है कि n का मान यहाँ पर कितना होगा। तो देखो अपन सूत्र लगा देते हैं, Sn बराबर n/2 2a + n - 1 * d। यहां पर आप कहेंगे दूसरे वाला सूत्र क्यों नहीं लगा, a + n वाला? अंतिम पद अपने को पता नहीं है, ध्यान रखना ये योगफल है, अंतिम पद नहीं है, ये योगफल है। और साथ में देखो यहाँ पर d भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर ये वाला सूत्र लगेंगे, तो Sn की जगह कितना रखेंगे 636 बराबर n/2, पता ही नहीं है n का मान। a का मान देखो पता है अपने को, a का मान अपने निकाला है 9 दिया हुआ है, मतलब n - 1, और d का मान भी आप निकाल चुके हैं 8। 2 को इधर लाते हैं, देखो पहले इस 2 को इधर लाएंगे तो 2 किस में आएगा, यहां भाग में, इधर आएगा तो गुणा में, यहां आ गया गुणा में। अब देखो n 2 को 9 से गुणा करेंगे 18, इसकी भी दोनों के साथ अंदर गुणा कर देते हैं। 8 की n से गुणा करेंगे तो 8n - 8, 8 की 1 से गुणा किया, पहले 8 को n से गुणा किया तो 8n, माइनस का 1 से 8 को गुणा किया तो माइनस का 8। इसको इससे गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 12 7 1272। अब देखो यहाँ पर n, यहां देखो 18 में से 8 को घटा सकते हैं, सिर्फ संख्या में तो संख्या घट सकती है, तो कितना बचेगा 10 + 8n। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखो इधर गुणा किया है, यहाँ n ऐसे कैसे पड़ा है, 18 में से 8 घटा है तो 10 बचा, और 8n ऐसे कैसे पड़ा है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं 272, इस n की भी अंदर गुणा करा देते हैं, तो n के अंदर गुणा करेंगे तो 10 है, इस n की पहले देना, इस n की यहां से गुणा करेंगे तो प्लस का 8, n एक पहले से ही था, n स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक n पहले से ही था, एक और n है तो n स्क्वायर हो गया। अब क्या करें, इसको पक्षांतर कर देते हैं तो इस तरह से बन जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस, देखो इसको बराबर को इधर लाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 72 बराबर 0। अब ये बन गई आपकी द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण आपको हल करके और आपका इसका आंसर निकालना है, तो आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। द्विघात समीकरण आपको हल करने के 3 तरीके थे, कौन से, एक गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र से। तो देखो आपको बड़ा दिख रहा है तो आप इसको द्विघाती सूत्र से भी हल कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको कौन से गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। तो देखो गुणनखंड विधि ज्यादा बड़ा लग रहा है तो अपन इसको द्विघाती सूत्र से कर देते हैं। तो यहाँ a बराबर है 8, b बराबर है 10 और c बराबर है -1272, और अपने को सूत्र होता है वहां x का मान निकालते हैं, यहाँ n का मान निकालना है, तो n बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इससे आपका n के मान आ जाएंगे। मान रखो यहाँ पे b का मान कितना है -10 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 8 इंटू c का मान माइनस का 1272 बटे 2 इंटू a, ठीक है। माइनस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस, देखो यहाँ पर गुणा करेंगे, देखो ये माइनस है 1272 के आगे ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा पहले बता देते हैं प्लस। अब इनके आपस में गुणा करो, 8 को 4 से गुणा करेंगे 32, 32 को 1272 से गुणा कर लेते हैं,
तो 1272 को गुणा कर लेते हैं 32 से, तो कितना आ जाएगा 4 4 5 2 गुणा करते हैं 3 दूनी 6 7 21 2 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 एकम 3, तो जोड़ लेते हैं 4 0 7 0 4 40,704। ठीक है, तो यहाँ लिख देते 40,704 बटे कितना गया 8 दूनी 16, तो -10 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको इसमें जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 40,804। 704 में 100 जोड़ेंगे तो 804 बटे 16। अब आपको इसका वर्गमूल निकालना है, तो 40,704 का वर्गमूल आप जिस तरीके से भी निकालना चाहो, गुणनखंड तरीके से या किसी भी तरीके से निकालना चाहो तो उसका निकालें। तो इसके बाद देखो यहाँ पर जो निकालेंगे तो ये आ जाएगा -10 प्लस माइनस, ध्यान देंगे यहाँ पे ये 40,804 किसका वर्ग होता है 202 का, किसका 202 का बटे 16, किसका 202 का। तो यहाँ देखो पहले n बराबर लेते हैं -10 प्लस ले लेते हैं 202 बटे 16, तो 202 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 192 बटे 16 प्लस का, देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस वाली संख्या बड़ी है तो इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12। एक तो आ गया n बराबर आपके पास 12। दूसरा मान रखेंगे तो देखो n बराबर -10 और -202 बटे 16, तो इसका उत्तर भी माइनस में आएगा, तो क्या है नेगेटिव मान नहीं ले सकते, तो लिखेंगे नकारात्मक मान नहीं, यानी आप इसका नेगेटिव मान नहीं ले सकते, तो n बराबर कितना आ गया 12। दोबारा से देखो आपको क्या करना है, यहां पर तो वही तरीका लगाना है, ये सूत्र लगा देना और इसके अंदर मान रख देना है। ठीक है, यहां से हल करते जाएंगे आप। पहले आपको क्या करना है, ये गुणा कर लो, n का मान ये इस 8 के अंदर गुणा कर दो। ठीक है, 8 के अंदर गुणा करने के बाद ये 9 को 2 से 18, इसमें से ये घट जाएगा तो 10 बचेगा और 8 है। फिर क्या करो, इधर देखो संख्या में ये 2 था, इधर गुणा में इधर भेज के, ये भाग में था इधर भेज के गुणा कराना है, बाकी आपको इधर वाला ही हल करते जाना है। फिर इस n बार था इसकी भी अंदर गुणा करा दी, फिर इसका पक्षांतरण किया तो अपने पास एक द्विघात समीकरण बन गई। इस द्विघात समीकरण को हल कर देंगे आप, तीनों में से कोई भी तरीका लगा के तो सीधा आपका उत्तर ही आएगा। फिर n का मान आएगा, n का मान कभी भी क्या है नेगेटिव नहीं हो सकता, माइनस के अंदर कभी भी मान नहीं हो सकता, तो अपन प्लस वाला मान लेंगे और वो अपना उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर आ जाए इसका 12, यानी 12 पदों का योगफल होगा वो 636 होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, आप इसको अच्छी तरह कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा सवाल। अगर आपको पहले वाला में कोई डाउट है तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखो आपको समांतर श्रेणी दी हुई है, वही पदों का योगफल आपको दिया हुआ है, तो उसी तरीके से करते हैं। तो देखो आपको लिखा है प्रथम पद को लिखते हैं a से, जो कितना है 63। उसके बाद लिखेंगे सार्वंतर, कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद कितना है 60 में से अपन 63 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, ध्यान रखना है माइनस के अंदर आएगा। 60 में से 63 घटाया, देखो दूसरे पद में से पहला पद घटाया है। ठीक है, तो ये हो गया। और आपको दिया पदों का योगफल, पदों का योगफल आपको ऐसे दे रखा है, वो दे रखा है 693। ठीक है, आप सूत्र लगाएंगे Sn बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d और मान रख देंगे। Sn की जगह रखना है 693, n की जगह अपने को पता नहीं है तो n बटे 2 ऐसे ही रहने दो। 2 इंटू a का मान है 63 प्लस n का मान पता नहीं, इसको ऐसे रहने दो, और इसका मान है माइनस का 3। कितना है माइनस का 3। आप इसको हल करते जाए, 2 को इधर लाएंगे उसी तरह, तो 693 इंटू 2, यहाँ हो गया n। 2 को 63 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 126 प्लस इस 3 के अंदर गुणा करा दो। देखो 3 को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 3n आएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आएगा। इसको गुणा करेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो देखो यहाँ पे इसको गुणा कर देते हैं, तो देखो ये गुणा करने पर आ जाएगा 6 18 12 1386। इधर देखो n, इधर देखो यहां से जो गुणा किया था ये कितना आएगा, ये आएगा प्लस का 3 आएगा। देखो 3 को 1 से गुणा करते हैं तो 3 आता है, 4 नहीं 3 आता है, वो बाय मिस्टेक लिखा था। ठीक है, तो अब इसको 126 में 3 जोड़ते हैं तो 129 और ये माइनस का 3 है। अब अपने को क्या करना है, n के अंदर गुणा करनी है, तो ये आ जाएगा n के अंदर गुणा करेंगे तो 129 n
और ये माइनस का 3n²। देखो n एक पहले से था, एक n पहले से था, एक और की गुणा हुई तो क्या हो जाएगा n²। अब अपन इसको क्या करते हैं, दोनों को पक्षांतर करके इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 3n² माइनस, क्योंकि इधर माइनस का था इधर है तो प्लस का, 129 इधर आएगा तो माइनस का, और ये पहले से इधर पड़ा था 1386 तो ये प्लस का रहेगा। अपन चाहे तो इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या रहेगा n² माइनस 43n प्लस बराबर 0। यहाँ पे देखो 3 कॉमन लेने का मतलब इसमें भी 3 का भाग दे दिया, इसमें भी 3 का भाग और इसमें भी 3 का भाग दे दिया। ये 3 इधर जाएगा तो देखो 0 हो जाएगा, क्योंकि भाग में जाएगा, 0 के भाग में कुछ भी रहेगा तो 0। तो ये आ गया n² माइनस 43n प्लस 462 बराबर 0। अब आपको देखो इसको हल करना है, तो इसको हल करने के अपने पास 3 विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि, ठीक है, दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी है द्विघाती सूत्र। तो इसको गुणनखंड विधि से करते हैं। गुणा करने पर आना चाहिए 462 और जोड़ने पर आना चाहिए, यहां प्लस है मतलब जोड़ने पर आना चाहिए 43। तो कौन सी संख्या होती है, आप खुद सोचे पहले। देखो 21 और 22, 21 को 22 से गुणा कराते हैं तो 462 और 21 और 22 को जोड़ते हैं तो 43। तो देखो क्या हो जाएगा n² माइनस 21n माइनस 22n प्लस 462 बराबर 0। अब पहली संख्या में से कॉमन लेंगे तो n माइनस 21, यहां से कॉमन लेंगे माइनस का 22 तो यहां बचेगा n माइनस 21। यहां देखो दोनों में 22 का भाग दिया है, यहां पर भी और यहां पर भी। कॉमन लेने का मतलब होता है दोनों में 22 का भाग दे दिया, ठीक है। अब यहां से n माइनस 21 कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या n माइनस 22। पहला लिखेंगे यदि n माइनस 21 बराबर 0 हो तो n बराबर क्या हो जाएगा 21, और दूसरा है n माइनस 22 बराबर 0 हो तो n बराबर 22। तो देखो n बराबर 21 पर जोड़ दो तो 22 पर जोड़ दो, ठीक है। तो n बराबर अपने पास क्या आ गया, एक तो आ गया 21 या 22, दोनों ही सही है, 21 और 22। 21 पदों का योगफल करें तो भी वही आएगा और 22 पदों का योगफल करें तो भी वही आएगा। तो ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि 22वां पद का मान कितना है, वो है 0। जैसे मान लो 21 पद जोड़े, 21 पद जोड़ने पर आपका 693 हो रहा था, ठीक है। तो 22 पद जोड़े तो 22वां पद जोड़ेंगे, इसमें प्लस 0 कर दो तो 693 ही रहेगा। इसलिए यह ध्यान रखना ये क्यों आया है, ठीक है। दो पदों का मान एक जैसा कब हो सकता है, जब दोनों में से एक पद क्या हो, 0 हो। तो ये था आपका तीसरे का दूसरा सवाल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ा बड़ा है लेकिन आप इसको करोगे तो आसानी से हो जाएगा। इसको आप लिखकर जरूर प्रैक्टिस करें। तो ये था आपका 5.3 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। आगे के सवाल अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।